बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि तेहरान मुआहदा कर लेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, जून में ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। एक साल पहले तारीखी महंगाई थी। आज अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर। $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। चीन हमसे $40 अरब का सोयाबीन खरीदेगा। मनशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज। जुराइम की शरह में भी कमी आई है। अपनी ज़मीन और फ़िज़ा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मसूद पज़िशकियान से टेलीफोनिक राबिता। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी मुस्तरद कर दी। ईरानी सदर ने कहा, हम अब भी जंग से बचाव के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। सदर मुमलिकत का UAE का दौरा। आसिफ अली जरदारी की अमाराती सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी में नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़। माइग्रेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। TTP जो तकरीबन वहाँ पे रहते हैं 400-500 के करीब उनकी तादाद है। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और $4 अरब का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने KP हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में मुंतकली मामूल की बात। नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश हो रही है। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। अब नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ की अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नकल मकानी करने वालों को मुआवजा भी दिया जाता है। $4 अरब मुख्तस किए गए। मामलात KP हुकूमत और जुर्गे में तय पाए। मशरान कलअदम TTP और सूबाई हुकाम से भी मिले। जमशुदा इजला को दोबारा तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दिफा के इलाके में कलअदम TTP के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक। कहा, PTI और उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग कलअदम TTP को बाकायदा भत्ता देते हैं। गेम ना करे, दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। पहले दिन से ही दहशतगर्दी पर मौकिफ वाज़े। ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। मामले पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में PTI चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, बयानात से गुरेज किया जाए। मामलात मुतालिका फोरम्स पर ही उठाए जाए। आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा न करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है, तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। सिंध असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर गर्मा गर्मी। अदालती तहकीकात के मुतालबे पर ऐवान में हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अली खुर्शीदी की शर्जील मेमन और ज़ियाल अंजार से गर्मा गर्मी। सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की लफ्जी वार। किसी की डिक्टेशन पर कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। MQM ने कराची में खून की होली खेली। उन्होंने शहर का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। शर्जील मेमन का जवाब, गैर मुहज़्ज़िब रवैया रखेंगे तो फिर नुकसान होगा। ज़ियाल अंजार की वार्निंग। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची, ये तीनों मुस्तफ़ी हों। हम और अहलियान कराची इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए।
सानेहा गुल प्लाजा एमकेएम अदालती तहकीकात के मुतालबे पर डट गई। फारूक सत्तार का वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। कहा मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। पीपल्स पार्टी कमीशन बनाने में जितनी ताखीर करेगी उतनी ही फंसेगी। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। मुस्तफा कमाल का भी एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने पर जोर। क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? कोई भी एमकेएम से सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई। एमकेएम का सिंध हुकूमत पर रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। इकदाम सानेहा गुल प्लाजा और हुकूमती नाअहली सामने लाने पर उठाया गया। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी ना दी तो फिर विफाक से मांगेंगे। फारूक सत्तार का ऐलान। अमीनुल हक बोले सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, एमकेएम ने सिक्योरिटी वापस लेने का शोशा छोड़ा। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, बयानात सिर्फ ड्रामा है। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं। कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा, मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। वजीर आला पंजाब ने कहा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर की एक इमारत में आग पर बरवक्त काबू पाया। बिल्डिंग्स के तहफ्फुज के लिए SOPs जारी कर दिए। फायर सेफ्टी अलर्ट लाजमी करार। रेस्क्यू 1122 को अपग्रेड करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का आज़म। होटल आतिशज़दगी में जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ इमदाद का ऐलान। IMF से बातचीत के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली। आलमी मालियाती इदारे को मनाने के लिए ठोस सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मामले पर MG IMF से भी बातचीत की। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF के जायजा मिशन का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्की। वजीर आजम से चेयरमैन नैब की मुलाकात। इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती हिमायत का अयादा। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की भी तारीफ। दौरा लंदन के दौरान वजीर आजम से AI माहिरीन ने मुलाकात की। मसनूई जहानत के अमली इस्तेमाल और डिजिटल और इक्तसादी तब्दीली पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। CTD की बलूचिस्तान के जिला पशीन में बड़ी कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक, 10 एहलकार जख्मी। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। बताया हलाक होने वाले कलअदम तंजीमों से राबते में थे। कोशिश की वो सरेंडर कर दें। दहशतगर्दों को हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने की दावत। प्लेयर्स रिटेंशन के लिए कैटेगरीज में तब्दीली। डायमंड में 11, गोल्ड में 33, सिल्वर में 16 और इमर्जिंग में 14 खिलाड़ी शामिल। हर कैटेगरी से सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन करने की इजाजत होगी। नीलामी से कबल तमाम फ्रेंचाइजेज सिर्फ 4 प्लेयर को बरकरार रख सकती है। PSL 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को शेड्यूल। पहले मंजूरी फिर अचानक इनकार। भारत नवाज ICC का बांग्लादेश पर एक और बार। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफियों की एक्रेडिशन मंसूख। भारत को गैर महफूज करार देने पर दरखास्तें मुस्तरद की गई। ICC ऑफिशियल ने सच उगल दिया। एक्रेडिशन तस्दीक के बाद कैंसिल की गई। सहाफी का इंकशाफ। श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रेडिशन जारी होने का इम्कान। चीन की सड़कों पर AI रोबोट्स ऑन ड्यूटी। ट्रैफिक का निजाम संभाल लिया। जगह जगह गाड़ियों की रहनुमाई। शहरियों ने इकदाम खुश आइंद करार दे दिया।